जय हिंद दोस्तों। आपका मेरे चैनल स्टडी विद शिवम पे दोबारा वेलकम है। आज हम आपसे बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप सब ने ये आंसर की तो देख ही ली होंगी, जो आपको बहुत सारी आंसर की वायरल हो रही हैं कि 99 मार्क्स की आंसर की, 97 की, 88 की। तो ये सब मार्क्स देख के आप घबरा गए होंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि एवरेज मार्क्स जितने भी बच्चों के हैं जो भी पढ़ने वाले हैं सबके मार्क्स दो हैं, और जो ये आंसर की वायरल हो रही हैं ये उन बच्चों की है। आप समझ ही गए होंगे किन बच्चों की है, जिनके डीपी में पैसे चले हैं। ये सॉल्वर की भी नहीं हो सकती कि कोई जना सॉल्वर गया होगा और किसी बच्चे का पेपर लिख के आया होगा। सॉल्वर के भी पॉसिबल नहीं है, कि सॉल्वर भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि सॉल्वर आपका 99 नंबर आए। क्योंकि सॉल्वर कौन होगा, सॉल्वर भी हम में से ही एक होगा। और हम में से भी अगर मैं यहाँ पे आईएएस का बच्चा भी बैठा दूँ तो वो भी आपका 80 to 85 से ऊपर नहीं कर पाएगा। जीके में कितना कर पाएगा, जीके इतनी हार्ड लेवल की आ रही थी कि 40 से ऊपर तो कितने से कितना होशियार जना होगा वो भी नहीं कर पाएगा। बाकी में भी काटेगा तो 80 to 85 पे ही रह जाएगा। 80 से 85 वाला जब यहाँ का सबसे होशियार बच्चा कर पा रहा है तो यहाँ 99 तो पॉसिबल है नहीं। तो आप ये समझ ही सकते हैं इस एग्ज़ाम में जितनी चीटिंग चली है वो चली है। पहले भी हमारी बात हुई थी कि एग्ज़ाम कैंसिल कराना चाहिए, पर बड़े बड़े चैनलों ने हमारा साथ नहीं दिया था। तो कोई बात नहीं, वो अब जो हो रहा है सो हो रहा है। अब इसका एग्ज़ाम का ना कोई कैंसिल होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब हमें क्या करना चाहिए आगे, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। इसकी कट ऑफ अब क्या जा सकती है इसको देखने के बाद इस बारे में बात करेंगे। शिफ्ट भी देखेंगे कि कट ऑफ तो बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की भी बात करनी होगी ना, तो कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। हमें फिजिकल करना चाहिए या नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि फिजिकल करें या नहीं। यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मात खाएंगे कि क्या करें। बच्चों का बिल्कुल अब डीमोर मॉडल मैं बोलूँ कि बिल्कुल टूट गए हैं कि अब हम पे नहीं हो पाएगा। यही मौका था, इतनी हाई कट ऑफ देख के उन्हें लग रहा है कि कट ऑफ 80 प्लस जाएगी तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात से घबराए नहीं। और अगर आपके 40 से 60 वाले नंबर है तो मैं इन बेसिक तो बताऊंगी 40 वाले को क्या करना चाहिए और जिसके 60 आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप सबने अलग अलग आंसर की देखी होंगी, 12 से 13 आंसर की तो मेरे पास भी आ गई हैं इसी से रिलेटेड। किसी के कुछ मार्क्स हैं, आपने कुछ चैनल्स की भी देखे होंगे, उन्होंने अपने टॉपर्स की वीडियो डाली है। समझ गए होंगे मैं कौन से चैनल की बात कर रहा हूँ, 78 मार्क्स की। तो चलिए हम एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि ये फ्रॉड वाले बच्चे, चीटिंग वाले बच्चे कितने हो सकते हैं, 1000 to 10,000, इससे ऊपर तो नहीं होने चाहिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगता है 10,000 से ऊपर बच्चे नहीं होंगे। तो हमारे कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे आप सबको पता ही है, 70,000 के ऊपर सेलेक्ट। उसमें से अगर हम 10,000 बच्चे निकाल भी देते हैं तो आप कह रहे हो कि हमारा चांसेस ही नहीं है बिल्कुल। तो उस चांसेस को हमें अपने अंदर जगा के रखना पड़ेगा कि हमारा नंबर आ सकता है। क्योंकि अगर हमारा नंबर आ सकता है तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही सोच लेंगे कि हमारा नंबर नहीं आना, तो अगर आपका नंबर आ गया तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। जो आपका नंबर भी आया, पहले तो इतनी चीटिंग के बाद, इतना हाई एग्ज़ाम के बाद, हाई कट ऑफ के बाद आपका नंबर आ रहा है, और उस नंबर के बाद भी आप फिजिकल नहीं कर पा रहे, तो बताइए आपकी पूरी मेहनत क्या हो गई, आपका पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसी बेसिस पे मान लेते हैं कि 60,000 बच्चे आप मान लीजिए कि कौन है, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया। तो ये आप देख चुके हो जो एवरेज अटैम्प्ट जा रहा है, हाईएस्ट अटैम्प्ट ही बोलूँगा, एवरेज तो नहीं बोलूँगा। एवरेज तो आपका 50 अप्रोक्स एवरेज अटैम्प्ट है। हाईएस्ट अटैम्प्ट आपका 60 के एवरेज है, 60 to 65 एवरेज अटैम्प्ट, हाईएस्ट एवरेज अटैम्प्ट। तो जो बच्चे इस मार्क्स में रेंज कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बताऊँगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। इस बेसिस पे हम क्या करें, जो एग्ज़ाम वीक हुआ है, अब ये स्टार्टिंग में कैंसिल हो जाती है, एसएससी की तरफ से कोई कदम उठाते तो बात आ जाएगी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें क्या करें, हमारा नंबर आ सकता है, अपनी कंटिन्यूस फिजिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ कुछ चैनल ये भी कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कट ऑफ 75 to 80 जाएगी। ये सब आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे 75 to 80 में जितने आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से किसी के नहीं होंगे, एक से दो बच्चा ही बस हो सकता है जिसके इतने नंबर हो। तो बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सबका अगर सिलेक्शन नहीं होना, ये गलत है, ऐसे हम नहीं कह सकते। और मान लीजिए कट ऑफ आप उसके बाद आपकी कट ऑफ 60 नंबर पर रह जाए, तो जो इस रेंज में बच्चे होंगे 75 to 60, उन सबका तो करियर बेकार हो जाएगा। किस वजह से, कि आपने बोल दी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि अगर बच्चे का नंबर आ जाता है तो फिर उस पर तो कुछ करने के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, आप लॉन्ग जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप आप पे इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको बहुत दिनों की प्रैक्टिस चाहिए, रनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपने देखा होगा एयरफोर्स नेवी से भी ज़्यादा टफ रनिंग है, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आर्मी वाला बच्चा तो इसमें ज़्यादा अप्लाई करेगा नहीं, ना आर्मी वाले बच्चे के टेस्ट क्वालिफाई होगा, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस किस पे करता है, अपना फिजिकल पे पूरा फोकस करता है। और दिल्ली पुलिस के लिए आप समझ ही गए हो, फिजिकल तो नेसेसरी चीज़ है ही, और भी हमारा मेंटल भी इतना जरूरी है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड था जो किसी ने सोचा ही नहीं था। सब कह रहे थे पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा, कट ऑफ 80 जा सकती है। जब पेपर देखा तो कट ऑफ यहाँ 60 के भी ज़्यादा पढ़ने लग गए, 80 कट ऑफ की बात चल रही थी। और कुछ जब तक तो ये आंसर की आई भी नहीं थी, आपने देखा होगा कुछ चैनल कह रहे थे अब भी 80 जाएगी। अरे बताइए कि तब तक तो चलो फ्रॉड का भी नहीं केस दे रहे थे, ये कह रहे थे वो जितनी पहले गई थी 77 उसी के आसपास जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको तैयारी क्या करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कि आपको शिफ्ट वाइज भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की इसमें किसी किसी बच्चे ने यहाँ पे 1 साल प्रिपरेशन करी है, किसी ने 6 मंथ प्रिपरेशन करी है, सब बहुत प्रिपरेशन के साथ आए हैं। इतनी ईजिली किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, सबकी इतनी मेहनत वेस्ट होना ये सही बात नहीं है। आप अगर 50+ नंबर आ रहे हैं तो इसके पीछे भी बहुत मेहनत होगी, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट पेपर में इतने नंबर लाना भी इजी बात नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो अगर आपको मान लीजिए 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं, जो 120 के बराबर हैं। ऐसे CHSL में कट ऑफ 134, इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश अटैम्प्ट ईजी होता है। जीके में बच्चों का अटैम्प्ट हमेशा कम हुआ है इंग्लिश के कंपेरेटिवली, ठीक है। तो आप अपने आप तैयारी करते रहिए, और अगर आपका नंबर आता है तो आपकी सारी मेहनत बेहतर हो जाएगी। तो इस वजह से अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था। एवरेज अटेम्प्ट जो देखा गया, जो मैंने बच्चों से एनालिसिस किया है, वो आपको 55 to 60 के बीच में मोटिवेट आया है। एवरेज अटेम्प्ट मतलब जो बच्चों का एवरेज स्कोर आ रहा है। एवरेज में भी ये नहीं आएंगे, कुछ बच्चे तो 30 पे भी हैं, 40 पे भी हैं, 45 पे भी हैं। इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इधर बच्चे बहुत हैं, 55 to 60 भी कम बच्चे बोले जाएंगे, पर इधर स्कोर के मीट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ बच्चे अपने कमेंट नहीं करते, वो अपने किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उन पे भी कट ऑफ बनेगी, क्योंकि बच्चे CGL CHSL की, CGL CHSL CPO और CHSL इन सब की प्रैक्टिस करें। उन्होंने भी बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, किसके लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये लोग हमारी और कट ऑफ बढ़ा देते हैं। मान लीजिए जिनके इतने इतने नंबर आ रहे हैं, CGL में मैंने 5-6 बच्चों से बात करी है जिनके CGL में 140 आ रहे हैं, CPO में 135 140 आ रहे हैं, CHS में 140 आ रहे हैं, उनके दिल्ली पुलिस में कितने आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस में 54 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं। तो समझिए जब इन बच्चों के 54 50 आए हैं, तो जो नॉर्मल बच्चा जो पहली बार तैयारी करके जा रहे हैं और 18 साल जिसकी उम्र है, तो उसके कितने नंबर आएंगे, 40 45, उसे जहाँ समझ ही सकते हैं। जो जिसे यहाँ टाइम हो गया तैयारी करते थे, वो इतना स्कोर कर पा रहा है। तो हम इसी बेसिस पे बात करें, वैकेंसीज आप सबको पता ही थी, 5846 थी वैकेंसीज, कंपेरेटिव एग्जाम थी, जो हम पहले सोच रहे थे उससे कम थी। कंपटीशन लेवल 29 लाख था, अटेंडेंस 53% रही थी, पेपर जल्दी था इसलिए अटेंडेंस से परसेंट ज़्यादा रहा है। अगर ये पेपर आपका 1 साल बाद होता तो अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिक डाउन हो जाती। और फॉर्म अपना 15 लाख, वो जो एग्ज़ाम बच्चे देने का 50 लाख 40,000 के अप्रॉक्स बच्चे गए हैं। तो कंपटीशन लेवल आप समझ ही गए थे, 20 में से 1, तो मैंने आपको बताया 60,000 बच्चे हो सकते हैं। कंपटीशन लेवल आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से आपका कंपटीशन 25 to 30 स्टूडेंट एक सीट पे आपका कंपटीशन हो जाएगा। ये आप समझ आए हैं। और शिफ्ट वाइज मैं आपको बता दूं कि कुछ शिफ्ट स्टार्टिंग में जो बात हुई थी, जो मैंने आपको खुद अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग की शिफ्ट क्या थी, इजी थी कुछ। 27 28 की शिफ्ट इजी मैं इसलिए बोलूँगा, नॉर्मलाइजेशन इन्हें ज़्यादा में रहता है, नॉर्मलाइजेशन में इन शिफ्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 27 और 28 की शिफ्ट इजी इसलिए बोली जाएंगी क्योंकि इधर जीके का लेवल थोड़ा ठीक रहा था, और जीके से पहले आपकी मैथ का लेवल यहाँ पे डाउन रहा था। यहाँ बच्चा मैथ में 12 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, तो इसी वजह से ये शिफ्ट इजी रहेंगी। और जीके के लेवल में इजी बताऊँ तो 7th की सेकंड शिफ्ट, और 8th की सेकंड शिफ्ट सेकंड, और 8th की सेकंड, और 3rd की फर्स्ट, और 14th की फर्स्ट, ये सब कुछ शिफ्ट हैं जिन्हें मालूम पड़ रहा है कि जीके का लेवल इजी आया। मैथ का लेवल 1 2 3 7 8 टू 10 तक, वो 11 तक, 14 15 16, इन सब में मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर का लेवल हाई आया है।
यहाँ पे जीके में क्या हो गया था, कंप्यूटर आप सबको पता ही था, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर में स्टार्टिंग में तो आपकी शॉर्टकट कीज आई थी, एम एस एक्सेल और ऑफिस से ज़्यादातर चीज़ आई थी। एक्सेल, ऑफिस और वर्ड से चीज़ आई थी। फिर फुल फॉर्म्स आई थी, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आए थे, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स आए थे, फुल फॉर्म आए थे। ये स्टार्टिंग का पैटर्न रहा था। आखिरी में पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था और आखिरी में आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लग गए थे। कंप्यूटर में किसी ने एग्ज़ाम देखा होगा, लास्ट की शिफ्ट में 14, 15, 16 की शिफ्ट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आने लग गए थे, थ्योरेटिकल आने लग गए थे। थ्योरी से स्टेटमेंट आ रहे थे, उनमें से टिक लगाना। तो यहाँ पे बच्चों जो स्टेटमेंट जिनका बेसिक क्लियर होता वो यहाँ पे इजीली 8 to 9 क्वेश्चन कर रहे थे, पर जिनका बेसिक क्लियर नहीं था वो इतनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो फुल फॉर्म ये सब रन करके गए थे। तो यहाँ बेसिक का भी बहुत कॉन्सेप्ट हुआ था आखिरी में। ठीक है, आपको रिजल्ट डेट इसकी पता है, आंसर की तो आपकी आई गई है 31 दिसंबर को, और रिजल्ट भी इसका 15 मार्च को आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज माने कि आप अगर मान लीजिए मेरी वीडियो 2-3 दिन बाद देख रहे हो, तो आपके पास कुल मिला के यही मानिए 2 मंथ्स का समय है बस अपने फिजिकल के लिए। तो अगर आप अभी भी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया तो पूरे लॉन्ग जंप हाई जंप छोड़ दीजिए, आप अपना रनिंग करते रहिए। आप अगर रनिंग में अच्छे हो जाएंगे तो लॉन्ग जंप हाई जंप में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, और अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप डेफिनेटली आप अपना फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। तो रनिंग करते रहिए, हाई जंप लॉन्ग जंप जो आपको बाद में टाइम मिले उसमें प्रैक्टिस करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी बेसिस पे कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ कितना एवरेज रखी है आप, कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी में रॉ स्कोर अगर आपका 58 to 60 आ रहा है, 58 to 60, जो कैटेगरी में रॉ है, रॉ विदाउट नॉर्मलाइजेशन, वो भी किस कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में। अब अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। ओबीसी में आपका अगर 55 रॉ है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। ईडब्ल्यूएस का मैं इस साल इसलिए कम लेके चल रहा हूँ, सब ओबीएस कंपेरेटिव बता रहे हैं, पर ओबीसी से कम जाएगा ये मुझे पक्का पता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 51 to 52 से ऊपर नहीं जाने वाली, 51 से 52, क्योंकि फॉर्म भी तो देखिए, फॉर्म कितने कंपेरेटिव कम अप्लाई हुए हैं। ओबीसी 11,000, कहाँ ये भी हो 64,000, अटेंडेंस इतने परसेंट रही है तो अप्रोक्स 30,000 बच्चे एलिजिबल होंगे। 30,000 में से कट ऑफ थोड़ी कम जाने की चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस के कंपेरेटिवली। और एससी की बात करें हम, वेट अ मिनट, एससी की बात करें हम तो एससी की कट ऑफ अप्रोक्स 47 एंड एसटी की 45, ये आपकी मेल की कट ऑफ हो गई। और मैं फीमेल्स की बात करूँगा तो फीमेल्स में 50+, जिसके भी 50+ बनने हैं, 48+ और 50+ तक आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। रनिंग तो आप कर ही सकते हो, रनिंग करने में कोई बुरी नहीं है, हमारी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी होती है। इसी बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन की बात करें, कुछ शिफ्ट में अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 1, 2, 3 की शिफ्ट की बात करें, हार्ड शिफ्ट आई थी, इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। 14 की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलने के चांसेस हैं। और कौन कौन सी शिफ्ट थी, और भी 2-3 शिफ्ट हैं जो बच्चों ने मुझे बताई थी। तो इन शिफ्ट में अगर आपको है तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल जाएगा। यहाँ 27 को भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलने के चांसेस है। नॉर्मलाइजेशन पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो नीचे जाके देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो गया। ये भी बता देते हैं नॉर्मलाइजेशन मिलकर कितना सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का आपका 5 मार्क्स टू डेट है, 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन लेवल के चांसेस है। 5 to 15, 5 मिलेगा ईजीएस शिफ्ट में, और 15 तक आपको मिल सकता है, 14, 15 आपकी हार्ड शिफ्ट में, जो मैंने आपको बताई है। तो उसी बेसिस पे आप अपना रॉ के साथ नॉर्मलाइजेशन स्कोर मार्क्स करके अपना स्कोर ऐड कर सकते हैं। 10 मार्क्स आपको मॉडरेट शिफ्ट पे मिलने के चांसेस हैं। सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया था आपको। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट ही रहा है हमारे ऑल शिफ्ट में, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट रहा है। मैथ हमारी डे बाय डे टफ होती गई है, डे बाय डे मैथ हमारी टफ होती गई है। जीके हमारी स्टार्टिंग से ही टफ आई थी, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जिनमें जीके का लेवल डाउन हुआ है। अब मैं वो शिफ्ट का नाम लूँगा, बच्चे बोलेंगे नहीं सर इसकी टफ आई है, नीचे फिर मुझे कमेंट करते हैं सर आप गलत बता रहे हैं। जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने एक शिफ्ट पढ़ी है, जितने दिन अभी एग्जाम हो गए मैंने आंसर किए बाद भी पढ़ा है, कौन सी शिफ्ट कितनी टफ आई है मैं उसी बेसिस से बताता हूँ। जो कुछ शिफ्ट के जीके के कंपेरेटिवली ईजी हैं तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन कम मिलने के चांसेस हैं। और कंप्यूटर में पहले आपको बच्चों को पहले पैटर्न नहीं बताता तो उनके लिए टफ था, और आखिरी में थ्योरेटिकल हो गया तो उनके लिए टफ है। तो यहाँ से भी कंप्यूटर, तो स्टार्टिंग की शिफ्ट में मैथ
थोड़ी ईजी आई थी और कुछ शिफ्ट ऐसी है जिसमें जीके बहुत ईजी आई थी। तो इसलिए अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल स्टडी विद शिवम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली जवाब दूंगा। आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में मार्क्स भी मुझे बता दें, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं। क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, पर अगर कट ऑफ कम जाती है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी भी हम चांस लेके चल रहे हैं। 10,000 बच्चों का मैंने आपको बताया क्राइटेरिया कि यार 10,000 बच्चों का भी फ्रॉड हुआ होगा तो अभी आप पे कुछ चांसेस हैं, कर सकते हैं। ये फ्रॉड वाला, ये भी आप जानते हो कि फ्रॉड वाला रनिंग के लिए भी कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा। पर अगर आप अच्छी तरह आपने प्रिपरेशन करी और आप जो मैंने मार्क्स बताए उसमें आपका क्राइटेरिया आ रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अब नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल सब्सक्राइब